हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 6 मई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स है, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो अग्नि सुरक्षा सप्ताह से संबंधित है। तो भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने 4 से 10 मई 2026 तक देश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने की पहल की है। क्या उद्देश्य है इस आयोजन का? तो अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों और मल्टी स्पेशलिटी जो अस्पताल होते हैं उनमें अग्नि सुरक्षा को सुदृढ़ करना और जागरूकता बढ़ाना। तो इसी उद्देश्य से ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह पहल की शुरुआत की गई है और ये पहल विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में बढ़ते अग्नि जोखिमों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ मरीज, चिकित्सा उपकरण और जीवन रक्षक प्रणालियाँ मौजूद होती हैं और अग्नि सुरक्षा के अंतर्गत आग की रोकथाम, त्वरित पहचान, सुरक्षा निकासी और आपातकालीन प्रतिक्रिया शामिल होती है। इस सप्ताह के दौरान क्या क्या किया जाएगा? तो जागरूकता अभियान, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और विभाग भी इसमें भाग ले रहे हैं, जिससे ये एक समन्वित राष्ट्रीय प्रयास बन गया है। तो इस पहल का समन्वय किसके द्वारा किया जा रहा है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड्स महानिदेशालय के साथ इसका समन्वय किया जा रहा है। थीम क्या है इस बार के अग्नि सुरक्षा सप्ताह की? तो सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि जागरूकता समाज मिलकर करे अग्नि रोकथाम, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पाथ फाइंडर से संबंधित है। पाथ फाइंडर क्या है? तो ये देश का पहला AI संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट है, जिसे हाल ही में अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पिक्सल और सर्वम इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। ये 200 kg श्रेणी का एक डेमोन्स्ट्रेशन उपग्रह है, जिसे 2026 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है और ये डेटा प्रोसेसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट क्या होता है? तो ये ऐसा अंतरिक्ष यान होता है जो पृथ्वी पर कच्चा डेटा भेजने के बजाय अंतरिक्ष में ही उसका विश्लेषण करता है और पाथ फाइंडर इस अवधारणा पर आधारित है जो कक्षा में ही डेटा को प्रोसेस कर त्वरित परिणाम प्रदान करेगा। इससे डेटा संग्रह और विश्लेषण के बीच लगने वाला जो समय होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो अधिक तेज और प्रभावी बनेगी। तो समय की बचत होगी इससे और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनेगी। पाथ फाइंडर में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए डेटा सेंटर स्तरीय ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही इसमें पिक्सल का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा भी होगा, जो विभिन्न तरंगदैर्ध्य में डेटा कैप्चर कर उसका विश्लेषण करेगा। इस उपग्रह का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत में स्थित पिक्सल की गीगा पिक्सल निर्माण सुविधा में इसका निर्माण किया गया है और यहाँ प्रतिवर्ष 100 उपग्रहों के उत्पादन की क्षमता विकसित की जा रही है। स्पेस बेस्ड कंप्यूटिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो डेटा को उसके स्रोत के पास ही प्रोसेस करना। इससे न केवल डेटा ट्रांसमिशन का बोझ कम होता है बल्कि रियल टाइम इंसाइट्स प्रदान करना भी संभव हो पाता है। तो ये पाथ फाइंडर को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो पिक्सल और सर्वम के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक वैश्विक रियल एस्टेट सलाहकार संस्था सेविल्स की एक रिपोर्ट से संबंधित है। तो सेविल्स की ग्रोथ हब्स इंडेक्स रिपोर्ट में बेंगलुरु को वर्ष 2035 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला प्रमुख शहर घोषित किया गया है। ये जो रैंकिंग है ये सेविल्स की रेजिलिएंट सिटीज शोध कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें दुनिया के 245 शहरों का व्यापक विश्लेषण किया गया। ग्रोथ हब इंडेक्स जो है ये एक वैश्विक रैंकिंग प्रणाली है जो शहरों के दीर्घकालिक आर्थिक और शहरी विकास का आकलन करती है
और इसमें सकल घरेलू उत्पाद की संभावित वृद्धि, व्यक्तिगत संपत्ति में वृद्धि, जनसंख्या रुझान, आंतरिक प्रवासन और उच्च आय वाले परिवारों की संख्या जैसे जो महत्वपूर्ण मानक होते हैं उनको शामिल किया गया है। इन मानकों के आधार पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है और बेंगलुरु की शीर्ष रैंकिंग के पीछे का जो कारण है वो उसका मजबूत टैलेंट पूल और वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि जीसीसीज का प्रमुख केंद्र होना है। जीसीसी क्या होता है? तो जीसीसी वे इकाइयाँ होती हैं जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ तकनीक, वित्त, डेटा विश्लेषण और संचालन जैसे कार्यों के लिए स्थापित करती हैं और बेंगलुरु को भारत की तकनीकी राजधानी और जीसीसी हब माना जाता है। इस रिपोर्ट में एशिया प्रशांत क्षेत्र का दबदबा साफ दिखाई देता है। कैसे? तो सिर्फ 50 शहरों में लगभग 75% जो शहर हैं वो इसी क्षेत्र से हैं और सिर्फ 20 की अगर बात करें तो इसमें 85% शहर इसी क्षेत्र से आते हैं। भारत के भी कई शहर शीर्ष 50 में आते हैं, लेकिन बेंगलुरु टॉप पे है। तो ये ग्रोथ हब इंडेक्स रिपोर्ट से संबंधित था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से संबंधित है। तो हाल ही में इसको जारी किया गया है और भारत को 180 देशों में 157वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो सूचकांक है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें भारत को बहुत गंभीर श्रेणी में रखा गया है। 2025 की तुलना में भारत की रैंकिंग 6 स्थान गिरकर 151 से 157 हो गई है, जो देश में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता को दर्शाती है। तो भारत की रैंकिंग अच्छी नहीं है, 157th रैंकिंग हो गई है इस बार। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें तो ये एक वार्षिक रैंकिंग है जो दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता का आकलन करती है और ये सूचकांक पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं जैसे बहुलता, मीडिया की स्वतंत्रता, कार्य वातावरण, आत्म सेंसरशिप, कानूनी ढांचा, पारदर्शिता और सुरक्षा के आधार पर तैयार की जाती है। आरएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग में गिरावट के पीछे कई कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? तो पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, मीडिया स्वामित्व का केंद्रीकरण और राजनीतिक रूप से प्रभावित मीडिया संस्थान। इसके अलावा स्वतंत्र मीडिया पर न्यायिक दबाव और मानहानि तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनों का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण कारक बताया गया है जो भारत में पत्रकारिता को प्रभावित करता है। 2026 के सूचकांक में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के आधा से अधिक देश कठिन या बहुत गंभीर श्रेणी में शामिल हुए हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक कान्हा टाइगर रिजर्व से संबंधित है। तो हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन और उसके 4 शावकों की मृत्यु हो गई है। वन्यजीव अधिकारियों ने इसका कारण कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस का घातक प्रकोप बताया है जो फेफड़ों के संक्रमण से जुड़ा हुआ है। CDV यानी कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस क्या होता है? तो ये एक संक्रामक वायरल रोग है जो मांसाहारी जानवरों को प्रभावित करता है। ये श्वसन, जठरांत्र और तंत्रिका तंत्र संबंधित लक्षण उत्पन्न करता है। ये वायरस या तो प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा या दूषित पदार्थों के माध्यम से फैलता है और अक्सर घरेलू कुत्तों या आवारा कुत्तों से वन्यजीवों में स्थानांतरित हो जाता है। अब कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में देख ले तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक है। इसे वर्ष 1955 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया। ये सतपुरा पहाड़ियों की मैकाल श्रेणी में स्थित है और यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु कौन कौन से हैं? तो बाघ, तेंदुआ, बारहसिंघा, सुस्त भालू और जंगली कुत्ते। तो ये सारे प्रमुख प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इनका ये घर है कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में मधुमेह मेलिटस पर मार्गदर्शन दस्तावेज को राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में
सर्वोत्तम प्रथाओं पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान जारी किया है। अब ये मधुमेह मेलिटस होता क्या है? तो ये एक पुरानी चयापचय संबंधी बीमारी है जिसकी मुख्य विशेषता रक्त में शर्करा का उच्च स्तर यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया होना होता है। यह या तो इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन यानी कि टाइप 1 के कारण होता है, या शरीर द्वारा इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग न कर पाना यानी टाइप 2 के कारण होता है। यह नसों और रक्त वाहिकाओं को गंभीर एवं दीर्घकालिक क्षति पहुंचाता है, जिसके लिए जीवन शैली में बदलाव और दवाओं की आवश्यकता होती है। और इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना और बिना कारण वजन कम होना, ये सब इस मधुमेह मेलिटस के लक्षण हैं। टाइप 1 मधुमेह जो है ये प्रायः बच्चों और युवाओं में पाया जाता है तथा इसका संबंध मुख्यतः आनुवांशिक कारणों से होता है, जबकि टाइप 2 मधुमेह जो होता है यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़, ये मुख्यतः जीवन शैली से जुड़े कारणों के कारण होता है, जैसे मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, असंतुलित आहार और इसके साथ साथ बढ़ती उम्र एवं पारिवारिक इतिहास। ये सब जो चीज़ें होती हैं इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। बच्चों में डायबिटीज मेलिटस पर मार्गदर्शन दस्तावेज एक राष्ट्रीय स्तर का संरचित दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य बच्चों में मधुमेह की शीघ्र पहचान करना, सही निदान करना और प्रभावी उपचार और आजीवन प्रबंधन सुनिश्चित करना है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है हाल ही में मधुमेह मेलिटस पर, तो ध्यान रखिएगा। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।